हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न ये आपको क्रोशे करना बताऊंगी। देखिए इसमें बने हुए ये जो बबल्स है ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। इससे आप जैकेट, शॉल, बच्चों की ड्रेसेस बना सकते हैं, उनकी कैप्स वगैरह बना सकते हैं और थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये 10 नंबर थ्रेड का बना हुआ है। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है ये साइड से भी, और बहुत इजी भी है इसे बनाना। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो वूल से ही बनाना बताऊंगी मैं आपको। तो इसके लिए मैं ये 2 कलर की वूल ले रही हूँ, गाजरी और वाइट। और फिर वाइट से मैं बनाऊंगी और गाजरी से इसके बबल्स बनाऊंगी। तो क्रोशे हुक मैंने लिया हुआ है यहाँ पे 2.5 mm का। तो सबसे पहले हम नीचे वाली जो चेन है, फाउंडेशन लाइन चेन की, वो बनाएंगे। तो चेन हमने स्टिचेस कितने लेने हैं, 9 के मल्टीपल्स में। 9 के मल्टीपल्स में मैं यहाँ पे 36 ले रही हूँ, +1 हमने करना है। तो यहाँ पे 37 स्टिचेस मैंने ले लिए और एक स्टिच छोड़ के दूसरे में हमको सिंगल स्टिच लेना है इस तरह से। फिर 5 चेन लेंगे और नीचे से 4 चेन स्किप करेंगे और 5th वाले में फिर सिंगल क्रोशे करना है। देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे और नीचे से भी 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3। 4th वाले में फिर सिंगल क्रोशे। फिर एक बार 5 चेन और नीचे से 4 स्टिचेस स्किप करेंगे चेन के, 3 4। और 5th वाले में सिंगल क्रोशे। यानी कि एक बार 3 चेन लेनी है और नीचे 3 चेन ही स्किप करनी है। एक बार 5 चेन लेनी है और फिर 4 चेन वहाँ स्किप करनी है। अब 3 चेन और 3 चेन स्किप की। तो पहली जो रो है वो इस तरह से तैयार होगी। ये बिल्कुल ठीक से आपकी आनी चाहिए। इसी पे सारा फिर डिज़ाइन जो है आगे बनेगा। देखिए इस बार 5 चेन और 4 स्किप करने हैं नीचे से। थ्री चेन और 3 स्किप करेंगे। फाइव चेन और 4 स्किप करेंगे। यानी कि एक बड़ा लूप एक छोटा लूप, इस तरह से हमने ये फर्स्ट बना लेनी है। 4 स्किप करके फिर 5वें में ये सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन लेके और एक नीचे से स्किप करके लास्ट वाले में। तो पहला और लास्ट वाला इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से फर्स्ट रो हो गई रेडी। अब सेकंड रो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे पैटर्न को और पास ही इसके एक सिंगल क्रोशे इस तरह से कर लेंगे। और अब जो बड़ा लूप है उसमें हमने 11 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक आर्क बनाएंगे अब ये सारी हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10
और 11। तो ये 11 डबल क्रोशे हमने बड़ी वाली लूप में 5 चेन वाली लूप में लिए, और छोटी वाली में हमने एक सिंगल क्रोशे लेना है 3 चेन स्पेस में। बड़ी चेन स्पेस में 11 डबल क्रोशे, छोटी में सिंगल क्रोशे। इस तरह ये सारी रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए लास्ट वाले में 11 डबल क्रोशे लिए हैं और उसके बाद जो छोटा वाला लूप था उसमें एक सिंगल क्रोशे ले लिया। अब ये 2 रो इसकी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो के लिए 6 चेन लेंगे और टर्न करेंगे पैटर्न को, और ये जो आर्क बनाई है हमने 11 डबल क्रोशेस की, उसमें पहले 3 जो स्टिचेस हैं स्किप करके फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन, फिर 3 स्किप करके फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशे। तो 3 चेन बना ली हमने। अब 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब नेक्स्ट आर्क की 3 स्टिचेस स्किप करके फोर्थ वाले में सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर 3 चेन स्टिचेस स्किप करके फोर्थ वाले में फिर सिंगल क्रोशे। तो एक बार 3 चेन, एक बार 5 चेन, तो फिर अब 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट आर्क के फिर उसी तरह फोर्थ स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे करना है, फिर 3 चेन, फिर 3 स्किप करके चौथे वाले में सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह ये सारी कंप्लीट करनी है। फिर अब 5 चेन और फिर 3 स्किप करके चौथे में सिंगल क्रोशे, 3 चेन और फिर चौथे में सिंगल क्रोशे, अब 2 चेन और एक ट्रिपल क्रोशे हमने बनाना है पहले वाले स्टिच से ज्वाइन करते हुए। 2 बार ऐसे थ्रेड घुमाएंगे ऊपर और पहले स्टिच में हमें ये ट्रिपल क्रोशे बना देना है। देखिए इस तरह से। तो ये थर्ड रो हमारी चेन की बन गई, लूप बना दिए जिसमें हमने। तो अब इसे टर्न करेंगे। यहाँ पे अभी हमने नेक्स्ट थ्रेड जिसके हमने ये बबल्स बनाने वो हमने इसमें ज्वाइन कर देना है। इस तरह से एक चेन बना ली यहाँ पे और ये दोनों वाइट वाला जो थ्रेड है ये टाइट कर देना है। देखिए एक चेन बना लिया हमने। अब 3 चेन और बनाएंगे और अब ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं इस छोटे वाले लूप में 7 हमको। और क्योंकि इसको हमने बबल बनाना है इसका, तो ये बाद में इकट्ठे ही इसको लूप में से निकालेंगे। लास्ट वाला लूप क्रोशे हुक पे ही छोड़ते जाना है। देखिए इस तरह 2 बार निकालने के बाद ये लास्ट वाला क्रोशे हुक पे रहेगा। 2 बार फिर धागा ऊपर घुमा के फिर इस तरह 2 बार 2 कुंडों में से निकाल के लास्ट वाला क्रोशे हुक के ऊपर। तो इस तरह से हमने 7 ट्रिपल क्रोशे यहाँ पे लेने हैं। ये 5 हो गए अभी, 6 7 तो देखिए ये 7 ट्रिपल क्रोशे हैं। अब ये देखिए लास्ट वाला जो है इसमें से निकाल के और इसको चेन स्टिच से ऐसे क्लोज कर देना है। फिर 9 स्टिचेस इसके बाद 9 चेन बना के फिर नेक्स्ट वाले छोटे लूप में फिर हमने यही ट्रिपल क्रोशे का एक बबल बनाना है।
ये इसी तरह सारी कंप्लीट कर लिए, यानी कि एक 7 ट्रिपल क्रोशे का बबल बना के फिर 9 चेन। अब ये लास्ट वाला हमने बनाया है उसी छोटे लूप में, और उसके बाद फिर 4 चेन ली हैं और इसमें से 3rd चेन में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। और फिर इसको हमने क्लोज कर देना है, थ्रेड को कट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब फिर स्टार्टिंग से वो जो कंटिन्यूशन में है थ्रेड वाइट वाला, उसी से हमने आगे फिर बनाना शुरू करना है। आगे फिर हमने आर्क वाली रो बनानी है, तो ये वाला रेड थ्रेड जो है साथ साथ इसी में छुपाते जाएंगे। और इसमें पहले तो एक चेन बना लेते हैं और उसी में एक स्टिच ले लेते हैं सिंगल, और दोनों चेनों को इकट्ठे वर्क करना है। ये स्टार्टिंग वाली हाफ आर्क बना रहे हैं अभी हमने, तो 5 यहाँ पे डबल क्रोशे पहले लेने हैं। ये दोनों चेनों के नीचे से ये आने हैं इस रो में सारे स्टिचेस, तो दोनों चेनों के नीचे से ये स्टिच लेंगे। ये 5 डबल स्टिचेस यहाँ पे लेने हैं। तो ये 5 डबल स्टिचेस यहाँ पे ले लिए। अब ये जो बबल बनाया हमने, इसके ज्वाइनिंग वाले स्टिच में हमने एक सिंगल क्रोशे कर देना है। ये हाफ आर्क अभी बनाई, अभी फुल आर्क बनाएंगे। दोनों चेनों के नीचे से फिर 11 डबल स्टिचेस हमने लेने हैं। तो ये इसी तरह से एक बार 11 डबल स्टिचेस दोनों चेनों के अंदर से, और फिर एक सिंगल क्रोशे उस बबल के ऊपर। 1 2, तो ये 11 डबल स्टिचेस लेके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए ये हो गए स्टिचेस कंप्लीट। और फिर इसके बाद ये बबल के ऊपर से जो ज्वाइनिंग वाला स्टिच है, यहाँ से हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। देखिए इस तरह से ये आर्क बनती जाएगी, और ये बबल को आप अच्छे से बाहर की ओर निकाल लें। तो इसी तरह आगे इन दोनों चेनों के ऊपर से 11 डबल स्टिचेस और फिर ऊपर ज्वाइन करते जाना है। ये रो होगी कंप्लीट, और इनको अच्छे से बाहर की तरफ हमने निकाल दिया, और ये इस तरह बॉल सी बन जाती है ऊपर। तो बहुत ही सुंदर लगती है ये बनी हुई। इसको नाइसली आप क्रोशे कर लें। अब देखिए लास्ट में फिर ये हाफ आर्क हम बना रहे हैं, तो 5 डबल क्रोशे यहाँ पे लेंगे। फिर 2 3 4 5 देखिए ये रो हो गई कंप्लीट। ये जो रेड थ्रेड है ये आप स्टिचेस में छुपा दीजिए। तो इस तरह से ये 2 आर्क हमारी लाइनें बन गई हैं। अब देखिए नेक्स्ट रो में एक चेन लेंगे और यहाँ टर्न करेंगे, और उसी के पास एक सिंगल क्रोशे उसी के साथ वाले स्टिच में, फिर एक चेन, और एक नीचे से स्किप करके अगले वाले में फिर एक सिंगल क्रोशे, और यहाँ पे फिर 5 चेन लेंगे हम, क्योंकि आर्क के लिए अब पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो अगले वाले के 3 स्टिचेस छोड़ के चौथे वाले में हमने सिंगल क्रोशे करना है। फिर अब लूप बना रहे हैं, फिर 3 चेन और 3 स्किप करके चौथे वाले में फिर सिंगल क्रोशे, फिर 5 चेन, और अगली आर्क के 3 स्किप करके चौथे वाले में फिर सिंगल क्रोशे। इसी तरह एक बार 5 चेन, एक बार 3 चेन बना के ये रो कंप्लीट कर ली। अब ये लास्ट वाली के अब चौथे स्टिच में हम
ये सिंगल क्रोशे कर रहे हैं, फिर एक चेन लेके लास्ट वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे। अब देखिए, अब लूप बन गए हैं इस रो में सारे। तो अभी यहाँ पे हमने फिर थ्रेड ऐड करना है, फिर हमने वो बबल बनाने हैं सारे। तो यहाँ पे थ्रेड लगाएंगे। अब तो पहले तो यहाँ पे जॉइन लगाएंगे एक, और इस तरह से, और फिर ये थ्रेड खींच लेंगे, वाइट वाला भी और गाजरी वाला भी, और इसके पास ही हमने साथ वाले स्टिच में एक सिंगल क्रोशे इस तरह से बना लेना। और यहाँ पे 9 चेन अब लेंगे। नाइन चेन लेके फिर उसी तरह से इसमें 7 ट्रिपल क्रोशे का एक बबल बना देना है। लास्ट वाला स्टिच क्रोशे हुक पे रहने देना है। तो ये बना के दिखाती हूँ। ये देखिए 7 ट्रिपल क्रोशे हैं, इसको इस तरह से बंद कर देना है। फिर सब में से इकट्ठा ही थ्रेड निकालना है, और ये हो गया लॉक। तो देखिए इसी तरह एक छोटे लूप में एक बबल बनाएंगे ट्रिपल क्रोशेस का, और 9 चेन, और फिर इस तरह का बबल। ये देखिए 9 चेन लेके फिर इस छोटे वाले में बबल बनाना है। तो इसी तरह ये रो सारी कंप्लीट करनी है। फिर 9 चेन, फिर बबल, फिर 9 चेन, फिर बबल। अब ये देखिए लास्ट वाली 9 चेन लेके और लास्ट में हमने इसको जॉइन लगा दिया है, और इसको थ्रेड को कट कर देंगे यहाँ पे। और ये थ्रेड आप नाइसली कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो साथ साथ अच्छे से छिपाते रहें। तो देखिए अब बस आर्क बनानी है, हम यहाँ पे आर्क बनाएंगे। अब फिर स्टार्टिंग से ये थ्रेड जो है साथ के साथ हम छिपा देंगे। ये देखिए कंटिन्यूशन में है थ्रेड वाइट वाला। अब यहाँ से फिर हमने आर्क बनानी शुरू कर देंगे। मतलब एक बार आर्क जो हमने बनाई, दूसरी जो आर्क है दोनों के ऊपर बनेगी। इस तरह से पोजीशन चेंज होती जाएगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए बड़े वाला लूप है, तो इसमें स्टार्टिंग से फुल आर्क बना दी हमने, और फिर यहाँ पे जॉइन लगा देना है सिंगल स्टिच का। तो आगे यहाँ फिर 11 डबल क्रोशे लेने हैं, और फिर यहाँ सिंगल स्टिच। इस तरह से ये रो कंप्लीट हो गई। और देखिए ये लास्ट वाला जो है स्टिच यहाँ से बेस से ले लिया कीजिए, ताकि वो रेड वाला थ्रेड कम नज़र आए यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जो है। तो इस तरह से ये पैटर्न ब्यूटीफुली बनता जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। खास करके बच्चों की जो ड्रेसेस बनाओ, स्वेटर, उसके कार्डिगन बनाओ, कैप बनाओ, उसमें बहुत अच्छा लगता है। वूल पे ज़्यादा उभर के आता है ये डिज़ाइन थ्रेड की बजाय। और वैसे थ्रेड में भी आपको बना के दिखाया है, तो इस तरह से इसकी लुक आती है थ्रेड पे। तो देखिए इसको बाहर की तरफ हमने बबल्स को निकाल देना है, फुला लेना है बाहर की तरफ, फिर ऐसे ही रहते हैं। और देखिए पिछली वाली साइड से इस तरह से ये नज़र आता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।